तो एक बार फिर आपका स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन उसका ग्राफिकल मेथड से हम आज प्रूफ देखने वाले हैं, डेरिवेशन देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का। ओके, अब उससे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोला, पहले बोला था, अभी 9th क्लास में जो डायरेक्ट फॉर्म में पढ़ते हो वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब आपको एक बात पता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो आपके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। अगर मैं बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, एक पैराबोला बनता है, उसके लिए अलग वीडियो बन सकती है लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट वो चीज़ है नहीं। अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन, याद करें मैंने आपको बताया था। अब मजे की बात ये है, हमको जब ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूफ करना है तो हम कौन सी ग्राफ को यूज करें। यहाँ मैंने यूज किया बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप देखेंगे इसको मैंने यूज क्यों किया है, बड़े ध्यान समझे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है बेटा वो तीन हुआ करती है जो आप पढ़ते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आप तीन पढ़ा करते हैं। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, ये इस तीनों इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटी हैं, इस तीनों इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ जाती हैं। कैसे? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी है तो आएगा उसमें, तो t टाइम वो तो बना ही रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें जो दो अलग टर्म बची, एक बची एक्सेलरेशन, एक बची डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है, और जो इस ग्राफ के नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो जितना भी एरिया आता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया से, एक्सेलरेशन आ जाएगा स्लोप से, वेलोसिटी और टाइम पता है, तो इस सारी की सारी इक्वेशन के जितने भी वेरिएबल है सब इसके अंदर आ चुके हैं। तो हम बनाया करते हैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्म जब ये मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर बनता है जब भी कैसा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी में यूनिफॉर्म। ओके, अब समझे बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रूफ फर्स्ट का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, याद करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या होता था, एक्सेलरेशन। ग्राफ से आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे पता है एक ट्रिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या, स्लोप निकालो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकालो, स्लोप। वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। आपको यहाँ पर ये लिख देना होगा जरूर, वी नो दैट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा मेरे, हाँ वही क्या रिप्रेजेंट, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करा करता है। ओके, अब एक बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे। मैंने ग्राफ में स्टार्टिंग तो मैंने ग्राफ की सिर्फ में, जिसमें सिर्फ मैंने ग्राफ की ही बात करी है। उसमें क्या बात करी थी मैंने, कि जो आपका स्लोप होता है वो होता है खड़ा अपॉन पड़ा। याद है, भूल गए, खड़ा अपॉन पड़ा। तो खड़ा अपॉन पड़े का मतलब क्या था, उसको मैंने और बताया था। मैंने कहा था टेन थीटा होता है, वो आप पढ़ोगे 10th में, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। होता क्या है, एक्सेलरेशन स्लोप। मैं पर निकालता हूँ स्लोप, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्विवेलेंट समझ सकता हूँ मैं उसको, स्लोप के। स्लोप क्या हुआ करता है, बेसिकली होता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप टेन थीटा देखेंगे, ये आपका कोई एंगल थीटा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ध्यान से देखो, ये वही चीज है जो आपको बताया, खड़ा अपॉन पड़ा, खड़ी साइड अपॉन पड़ी साइड। यहाँ पर देखें, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, थीटा ये है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस यहाँ पे थी तो उसके पैरेलल लिया करते थे, याद करें पहले की बात, उससे एंगल ये आ गया। अब मुझे स्लोप निकालना तो क्या होगा, खड़ा कौन है इसके लिए, BC, पड़ा कौन है, AC, BC अपॉन AC। tan थीटा क्या हो गया, BC ओवर AC। ये आपको क्या है, एक्सेलरेशन। तो आप एक बात समझ में आ गई आपको, जब भी आपको एक्सेलरेशन कहीं देखना है ग्राफ में, तो इस ग्राफ की अगर बात करूं तो BC अपॉन AC या फिर BC अपॉन OD भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला देखो यहाँ OD और AC बराबर है भाई, OD और AC बराबर होंगे, आप देखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो। ओके,
अब क्या है इसमें, क्या क्या बातें हैं, समझे मेरी बात को। a इज इक्वल टू बी सी। अब ये बी सी की वैल्यू कहां निकले, बी यहां है, सी यहां है। मेरे को पूरी बात मालूम है बी डी की, मुझे बी सी नहीं मालूम। अच्छा, मुझे बी डी मालूम है कितना, v। बी डी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। और क्या मालूम है, मुझे मालूम है OA। OA क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी। क्या OA और CD बराबर होंगे, हाँ जी, क्योंकि रेक्टेंगल दिखता है हमको, बराबर है। तो ये नीचे वाला पार्ट अगर u आ गया तो ऊपर वाला पार्ट क्या बचेगा, देखें v माइनस u। तो BC कैसे निकलेगा हमारा, BC हमने BC कैसे निकाला, BD माइनस CD ओवर AC चल ही रहा है। A इज इक्वल टू BD क्या है, BD, B से लेके D फाइनल वेलोसिटी v। CD OA के बराबर है, OA क्या है, U ओवर AC क्या ये AC और OD बराबर है, जैसे हाँ बराबर है T। अब इसको देखें, ये तो देखा सब होने लग रहा है आपको। क्या आपने एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब समझे मेरी बात को, जब आपका ये बन चुका, थोड़ा सा इसको घुमा के देखते हैं। क्या घुमा के देखते हैं, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, और अच्छे से इसे लिख देते हैं, क्या बना, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, V इज इक्वल टू U प्लस AT। जब आप U को दूसरी साइड फेंक के मारोगे पॉजिटिव हो जाएगा U। तो ये हो गई प्रूफ आपकी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, जिसे मैं कह सकता हूं कुछ नहीं करना, मुझे पता है ऐसे निकलेगा स्लोप से, स्लोप निकाला, धाड़, स्लोप होता है सीधी सीधी बात, खड़ा कौन पड़ा, एंगल दिख रहा है, एंगल के सामने वाली साइड खड़ी है, नीचे वाली साइड पड़ी है, तो खड़ी BC, पड़ी AC, BC अपॉन AC। BC कैसे निकले, BC तो हमें नहीं पता, हमें पता था BD, तो BD में से हमने CD घटा दी, CD OA के बराबर है, तो V माइनस यू हो गया। AC और OD बराबर है, तो AC की जगह T रख दिया, सॉल्व किया, तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपकी प्रूफ हो गई। बहुत सिंपल सी है। आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है, एक और नई बात आपको याद करने की आ गई, ये BC अपॉन AC किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन। क्या BC अपॉन AC, उम्मीद करता हूं शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बेटा याद कर लो इसको, BC अपॉन AC किसके बराबर होगा, आपका एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुआ करती है, आपको पता होगी, क्या होती है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम उसी की बात करते हैं, उसी को देखते हैं बेटा कैसे प्रूफ है उसका। पहले लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको समझ में आए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप फिर से देखें, इसमें अब क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बाकी टर्म इसमें दी हुई है। अब देखो A आप निकाल चुके थे पहले, BC अपॉन AC, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कौन सा, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, यानी जो AB आपको स्लोप दिख रहा है, ये जो AB आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके नीचे का एरिया। इसके नीचे देखो आपको दो शेप दिख रही होंगी, देखी शेप है, पहली नीचे दिख रही है आपको रेक्टेंगल, दूसरी आपको दिख रही है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अगर मुझे निकालना है टोटल एरिया इसके नीचे का, जितना सब नहीं, जितना इसके नीचे का ये एरिया, अगर मैं इसको साइड में कहीं बना देता हूं तो कुछ इस तरीके से है, देखें क्या ये ऐसा बन रहा है, हाँ OAB CD ऐसे है। मुझे अगर निकालना है ये टोटल एरिया, अरे यार क्या हो गया, गले में कुछ दिक्कत हो रही टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है, कैसे निकालूं, हाँ कि सर एक काम करो, मुझे तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला पड़ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया मैं निकाल दूंगा। पहला बच्चा कह रहा है जी इसका एरिया तो मैं निकाल दूंगा, हाँ जी निकाल दे। दूसरा बच्चा कह रहा है जी मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, ट्रायंगल का एरिया मेरे को पता है, दोनों को फिर जोड़ दो, आ गया टोटल एरिया। अरे एक निकालो दूसरा निकालो, दोनों को जोड़ दो, टोटल एरिया आ गया, सोच के देखो तो, हाँ आ गया। तो अब इसको ही हम निकालने वाले, कैसे निकलता है सब सोच के देखो। टोटल एरिया है ये, डिस्प्लेसमेंट है ना, एरिया जो निकल रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस। एक एरिया ये होगा जरूर, प्लस दूसरा एरिया कहीं ना कहीं ये बना हुआ होगा, है ना। एक एरिया प्लस दूसरा एरिया, तो देखते हैं एरिया निकाल के इसमें अलग अलग एरिया निकालते हैं। मान लो एक बच्चे ने निकाला रेक्टेंगल का, क्या किसका निकाला, रेक्टेंगल का। वो लाइन लिख देनी है, क्या भैया, वी नो दैट द एरिया अंडर VT ग्राफ, द एरिया अंडर किसके अंदर ग्राफ,
अंडर, अंदर नहीं अंडर, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा मेरे, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह आ जाती है कभी कभी मेरी। तो मुझे अगर निकालना है एरिया तो डिस्प्लेसमेंट ले जाएगा। ओके, मुझे बात समझ लगी क्या, कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या निकाल दूं, टोटल एरिया। टोटल एरिया, टोटल एरिया में देखूं मैं, एक तो मैं निकालूं एरिया किसका भला, एक मैंने निकाला बेटा मेरे एरिया रेक्टेंगल का, प्लस फिर मैं किसका निकाल दूं, एरिया ट्राइंगल का। आप देखेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगल का एरिया जरूर रहा होगा, क्योंकि इसमें दो टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जरूर ट्राइंगल का रहा होगा। यहाँ पे कहीं हाफ भी नजर आ रहा है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो आप ये आधे से ज्यादा काम आपका कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ एरिया निकाल देंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आपको पढ़ने वाली है। अब एरिया देखिए, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में अलग अलग निकालता हूँ तो दोनों का एरिया जोड़ के किसके बराबर आएगा, टोटल एरिया। एंड टोटल एरिया इज क्या, डिस्प्लेसमेंट एस। अब देखिए मैं अलग अलग इसको निकालता हूँ, बाद में यहाँ हम जोड़ देंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल कैसा है, जो ये है रेक्टेंगल, मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। रेक्टेंगल ये इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या है, ओ ए, यहाँ सी है, यहाँ क्या है, डी। अब मुझे अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो अब मैंने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या भला, एल इंटू बी, है ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूं, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी। ओ ए कितनी है, ओ से लेके ए तक, क्या ये यू है, यू, यू, हाँ ओ ए यू है। ओ डी, फिर देखो ओ डी क्या है, ओ डी टी है, ओ डी क्या है, टी। तो क्या बन गया रेक्टेंगल का एरिया, u इंटू टी, यानी कि यू टी। तो देखो थोड़ा थोड़ा तो बन गया, बन गया नहीं बन गया, यू टी आ गया इधर, प्लस। अब देखें ट्राइंगल का एरिया, किसका एरिया बेटा मेरे, ट्राइंगल का एरिया। मैं इसको रब कर देता हूं। ट्राइंगल का एरिया समझे किस तरीके से, ट्राइंगल कैसा है, ये लो जी ट्राइंगल ऐसा है। ट्राइंगल कैसा है, मास्टर ट्राइंगल जैसा है, हमसे पूछ रहा कैसा है, बेवकूफ। ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल जैसा है, यहाँ राइट एंगल है तो 90 डिग्री रहा होगा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा मेरे, इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाँ वही हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर लेंथ, एल्टीट्यूड है ना, हाइट जिसे कह सकते हो, परपेंडिकुलर हाइट। अब देखें क्या है, हाफ, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, हाफ। बेस कितना है, बेस एसी, बेस है एसी, इंटू क्या, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, बीसी। अब आप समझे ध्यान से, यहां पे बेटा समझने वाली बात है, अब तक जो थी बेसिक थी, अब यहां पे समझे। अब क्या करें, अब आप देखिए प्रूफ करने में क्या चाहिए, हाफ चाहिए, हाँ जी चाहिए, आ गया। साथ में क्या चाहिए, ए। व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब का स्लोप। अब देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। यहां पर बीसी है, हाँ, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, एसी। अब मुझे पता है अगर मुझे उसे डिवाइड देना है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ईमानदारी रखते हैं हम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमने यहाँ पर क्या करा, एसी से मल्टीप्लाई करी, एसी से ही डिवाइड करा, ताकि कुछ फर्क ना पड़े। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, एसी से एसी मर गया, सेम टू सेम वही चीज बची, ठीक है। अब यहाँ देखें, बीसी ओवर एसी क्या बन गया, ये तो बन जाएगा आपका ए, हाफ ए। साथ में क्या रहा, एसी एसी, एसी स्क्वायर, हाफ बीसी ओवर एसी, और साथ में क्या बन गया, एसी का स्क्वायर। अगर देखूं तो ये क्या है, हाफ बीसी अपॉन एसी क्या बन गया, स्लोप। बेटा खड़ा कौन पड़ा, ये मैंने बताया था पहली क्वेश्चन में, ए, एसी का स्क्वायर, एसी किसके बराबर है, टी के बराबर है, टी स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया यूटी, ओहो चलो ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या भैया बोले, यूटी। ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया मेरे बच्चे, हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को यहां पुट कर दूं कि ये ले बेटा, ले तू भी ले, क्या बना, सोच के देखें। तो जो ये बन गया, क्या ये इक्वेशन ही बन गई, सोच के देखो तो, हाँ देखो, S इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया यूटी, हाँ यूटी प्लस 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 ट्राइंगल का एरिया हाफ एटी स्क्वायर, हाँ अरे मास्टर सही कह रहा है, सही पढ़ा रहा है थोड़ा बहुत तो। हो गया, खत्म, बहुत इजी। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि ए से मल्टीप्लाई कर दो,
ए से नहीं करनी, हम नहीं पता ये क्या, हमें तो ये पता है BC/AC होता है स्लोप, वहां से हम कर रहे हैं ना। हम यहाँ पर कोई लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देते हैं कि इसे BC की जगह क्या रख देंगे, BC की जगह आप देखेंगे जब निकलेगा V - U, फिर वहाँ वैल्यू पुट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ रियलिटी में सही नहीं है। आपको ग्राफ से करना है तो ग्राफ की ही टर्म को आप यूज़ करके तो चलेंगे, तो मैं वही यूज़ करके चल रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको आएगी, दोबारा रिमाइंड करके देख लो, कोई मेरा क्या जा रहा था, क्या तुम्हारा जा रहा है, और ना देखा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए जल्दी से बात करते हैं बेटा मेरे तीसरी क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फिर से समझाने की जरूरत है तो मैं एक बार समझा देता हूँ। रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा टोटल एरिया 1 2। ओके, बच्चे थे दो, पहले ने कही मैं रेक्टेंगल निकालूं, मुझे उसका याद है, एक ने कही मुझे ट्राइंगल का एरिया याद है, उसने उसका निकाल लिया, दोनों ने निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एरिया निकल गया। अब इनसे होशियार एक बालक आया, वो कह रहा सर जी एक बात बताओ, तुमने इन दोनों को तो कह दी निकाल लो एरिया, इनसे अच्छा तो मैं ही हूँ, मैं इतना जुगाड़ी ना करूँ कि इसका निकालो उसका निकालो, मैं सर डायरेक्टली निकाल दूँ। मैंने कि बेटा कैसे करेगा, वो कह रहा सर देखो ध्यान से। मैंने कि हाँ बेटा दिखा, क्या दिखाएगा, मुझे लगा जादू दिखाए धूप। उसने मुझे क्या दिखा दिया, उसने कहा सर ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल तो बात ठीक है, उन दोनों ने देखी, क्या मैं इसको ऐसा नहीं मान सकता कि ये मुझे एक ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है। अरे भयंकर, ये तो बिल्कुल बात सही कही, देखो पूरे को देखो अगर आप, तो ये क्या, ये टोटल एरिया एक ट्रेपीजियम शेप में नहीं दिख रहा। देखो पैरेलल साइड भी है, है पैरेलल साइड, 4 साइड हो गई, पैरेलल साइड है तो ट्रेपीजियम है। लेवलिंग के पॉइंट क्या है, O A B D, यहां पर एक पॉइंट है क्या, C, और सोच के देखो तो ये 90 डिग्री पे रहा होगा, है ना, 90 डिग्री। ओके, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, वो सर मैं सारा एक साथ निकाल दूंगा, दो को जोड़ने की जरूरत ना है मेरे को। ट्रेपीजियम का एरिया आप लोग याद रखें वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, जगह कम बच गई, इधर लिख देता हूं, लिख दूं, चलो नहीं लिख रहे, इनटू क्या, हाइट, एच से लिखूं या एल्टीट्यूड, हाइट लिख लो, हाइट कौन सी, दोनों पैरेलल साइड के बीच की, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, ये जो है ये है सम ऑफ पैरेलल साइड का सम इनटू ये हाइट। तो मैं ऐसा निकाल लूंगा, ठीक है बेटा निकाल ले। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन, हम उसमें यही को यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती है, v² - u² = 2as, या कह सकते हो 2as = v² - u²। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एरिया निकालना है, एरिया बड़ा सिंपल है, क्या भैया ये फॉर्मूला है, फिर से कोई बात लिखनी पड़ेगी, क्या भला, वी नो, अबे कितनी बार जाने का, लिख देंगे बार बार, क्या, द एरिया अंडर VT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, शोज या रिप्रेजेंट क्या भला, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे दो को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये होशियार बालक है, इसने कि मैं डायरेक्ट ट्रेपीजियम का निकाल दूंगा। मास्टर जी तुम टेंशन मत लो, मास्टर जी कह रहे अरे हाँ यार बालक सही कह रहा, मैं भी टेंशन लग रहा, तू निकाल दे सबका एरिया जो तुझे मन करे। उसने कहा मैं निकाल दूंगा, मेरे को फॉर्मूला याद है, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा अच्छा क्या फॉर्मूला होता है, उसने कहा देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लो जी किसके बराबर, एरिया, कौन सा एरिया, उस वक्त तो उन दो बच्चों ने कही हमारा निकालो जोड़ दो, इसने कही मैं पूरा निकालूंगा, क्या है ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ओके। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ये होता है, तो रख देते हैं S = हाफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA BD पैरेलल साइड, ओके, OA + BD इंटू H, हाइट क्या है दोनों के बीच की, परपेंडिकुलर, AC इंटू क्या कर दिया हमने, AC। अरे AC चलाओ रे, गर्मी हो रही है बहुत, AC। हाँ जी, क्या करें, देखें आप, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां पे साथ में 2 भी है और A भी है, A मतलब एक्सीलरेशन। पहले तो देखो क्या ये 2 इधर पहुंच जाएगा, इसका मन कर रहा नीचे ना करेगा, ऊपर जाऊंगा जी, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, चला जा ऊपर, क्या हो गया 2s = यहां पर क्या हुआ, OA + BD इंटू AC। इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली किसी को है ही नहीं। अब यहां पर बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की यहां पर आ रही है। अब देखें ध्यान से, बन गया, हाँ 2s आ गया, अब क्या चाहिए, A।
ए मतलब एक्सेलरेशन। आप यहाँ पर ए का ए से मल्टीप्लाई करना चाहोगे, मानता हूं, लेकिन डायरेक्ट ए की नहीं करोगे क्योंकि ग्राफ से करना है आपको। तो ये ए क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, हाँ हमें पता थी BC अपॉन AC के बराबर था, इसलिए मैंने कही थी याद कर लेना पहले, BC अपॉन AC। तो मैं यहाँ दोनों ही साइड BC अपॉन AC से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बेटा मेरे, BC अपॉन AC से। क्या होगा देखें ध्यान से, 2 ऐसे ही, साथ में क्या रहा, BC अपॉन AC से मल्टीप्लाई करिए इधर साइड, तो ये ऐसे आ गया, साथ में और क्या चल रहा था, S इज इक्वल टू, और क्या चल रहा है यहाँ, ये एज इट इज है ही, OA प्लस BD प्लस, थोड़ा डार्क से दिखा दूं, इनटू क्या चल रहा था, AC, साथ में हमने किससे मल्टीप्लाई करी है, BD अपॉन AC से करी ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई। देखो दोनों तरफ कर दोगे, BD नहीं BC है, BC अपॉन AC, दोनों तरफ कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक के साथ ज्यादा वो करोगे तो दिक्कत है। पता मम्मी भी अगर कुछ पैसे वगैरह देती हैं किसी बच्चों को, अपने 2 बच्चों को, तो दोनों को बराबर देती हैं, एक को ही नहीं देती कि तू ही ले ले, सारे तू ले लेना, न्याय करती है, बराबर मिलना चाहिए दोनों को। अगर मैंने इस साइड को दिया है कुछ, तो इस साइड को भी उतना ही दूंगा जितना मैंने इस साइड को दिया है। ओके, अब देखिए क्या हुआ, क्या यहाँ पे इस AC ने इस AC को मार दिया, हाँ, ये क्या बचा, 2 BC अपॉन AC तो बन गया एक्सेलरेशन 2AS, देखा देखा लग रहा है, बन गया, अरे बन गया, एक तरफ तो बन गई। इधर देखें क्या बचा, OA प्लस BD इंटू क्या, सिर्फ बचा BC, सिर्फ क्या बचा, BC। अब फिर से वही बात देखें, BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, ग्राफ से देखें अगर आप, BC किसके बराबर है, B से लेके C तक, ये फिर वही बात कि पूरे BD में से पूरे BD में से ये घटा दो CD, क्या बच गया आएगा, BC। ओके 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 ओके, क्या हुआ, 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD, BC की जगह क्या रख दिया मैंने, BC की जगह देखें वहां से BD माइनस क्या, BD माइनस CD, BD माइनस CD, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। अब यहां देखें, क्या ये CD और OA एक ही बात है, CD OA CD OA एक ही बात है, तो मैं इसकी जगह भी OA ही लिख लेता हूं, कोई इसमें मुझे शर्म वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो दोनों तरफ CD लिख लो, OA। अभी फॉर्मूला वही बन गया, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, पता था ना लास्ट वीडियो में बात की थी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करें, इस थर्ड इक्वेशन की प्रूफ में। तो क्या बन जाने वाला है, नीचे की तरफ देखेंगे ना, ये आपका सिंपल बेटा क्या बन जाएगा, ये लो 2AS तो चल ही रहा था, ये बन गया आपका BD का स्क्वायर, ये BD पे वो नहीं है कोई, BD से BD ना 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 ना, गलत बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या है, OA, क्योंकि OA माइनस वाली टर्म में है तो ये y की जगह होगा OA का स्क्वायर। तो 2AS क्या बन गया, BD किसके बराबर था, BD फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस ये हो गया u स्क्वायर, हो गई थर्ड इक्वेशन में प्रूफ। बहुत सिंपल देखें, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत कोई टफ नहीं है, बच्चे फिर भी घबराते हैं, पता नहीं क्यों, हमें तो नहीं लगती भैया टफ। फिर से देखें, प्योर ग्राफिकल मेथड यूज किया मैंने, बिल्कुल भी कहीं पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं करा, सिवाय इसको कभी कभी ये तो रहा ग्राफ से लेके ही करा है मैंने, कोई फिजिक्स का या इसमें जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, उसको कोई यूज नहीं करा मैंने, काइनेमेटिक्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, सिर्फ फिजिक्स यूज करी है, सिर्फ फिजिक्स, बनते गए। ओके, तो ये बड़ी अच्छी और आसान तरीका है, आप चाहो तो फिर से देख लेंगे, रिवाइंड करके मैं दोबारा बताता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, कुल मिला के एरिया निकालने के लिए वहाँ 2 बच्चे थे, उन्होंने कही थी हमने अलग निकालेंगे, यहाँ होशियार बच्चा था उसने कही मैं एक साथ निकालूंगा, ट्रेपेजियम दिख रहा है मेरे को, पैरेलल साइड का सम इंटू हाफ इंटू h, तो फॉर्मूला लगाया डिस्प्लेसमेंट के बराबर, 2 इधर क्रॉस में चला गया, मल्टीप्लाई में 2s हो गया, देखा से लगने लगा था हमने कि a मतलब एक्सेलरेशन चाहिए, अब एक्सेलरेशन से डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने किससे करी, BC ओवर AC से, हमें पता था ये फर्स्ट इक्वेशन से कि ये स्लोप है। ओके, वैसे दोनों BC अपॉन AC क्या है, खड़ा अपॉन पड़ा, ओके।
बी से अपॉन ए सी से मल्टीप्लाई इधर करी तो इधर भी करी, ए सी ने इस ए सी को मार दिया, ए सी कैंसिल, यहाँ बी सी बचा, बी सी की जगह फिर वही बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, लेकिन देखा सी डी ओ ए बराबर है तो उसकी जगह भी मैंने ओ ए रख लिया। फिर यहाँ देखता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला हुआ करता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आ गया। तो बेटा मेरे ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूफ किया था। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ मैं और आपको जल्दी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू वेरी मच।